तैयारियां पूरी हो गई है, बस इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह का। और तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी इसमें शामिल होंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनाते हैं आपको। और उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जैसे सहयोग की है और इतिहास रचना करने के लिए जैसे मदद की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता को भी आज उन लोगों ने जैसे जनता की दिल जीतने का काम किया है, इसके लिए सब अभिनंदन के पात्र है। और हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज गुजरात की जो विकास हुई है, इसके वजह से ही आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी को परम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज बड़े सफलता आज दी है। इसलिए मैं सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ऐतिहासिक होने जा रहा है ये शपथ ग्रहण समारोह। हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। प्रियंका वहां पर मौजूद है जहां शपथ होगी 2 बजे, और वहीं सुमित वहां पर मौजूद है जहां से तमाम जो गेस्ट हैं वो शपथ ग्रहण के लिए पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रियंका, आप वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ऐतिहासिक जीत बीजेपी की हुई है। गुजरात में 7वीं बार सत्ता, अपने आप में बड़ी बात। खास तैयारियां क्या शपथ ग्रहण समारोह के लिए? जी बिल्कुल, ऐतिहासिक आपने कहा, तो आपको ये जो विजुअल्स है वो भी आपको दिखा देते हैं और उसी के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से जो ये एक हिस्टोरिक जो जीत है, जो ऐतिहासिक जीत है बीजेपी की, 156 सीट्स जितनी बीजेपी को मिली है। और उन्होंने सारे जो माधव सिंह सोलंकी, नरेंद्र मोदी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे इस बार ब्रेक कर दिया। और उसी का पूरा जो रिफ्लेक्शन है वो इस हमें शपथ विधि पे हमें देखने को मिलता है। जिस तरह से यहाँ पर लोगों को बैठने की जगह यहाँ पर जो बनाई गई है, कि किस तरह से इतना जो बड़ा पूरा जो को जो टेंट है यहाँ पर लगाया गया है। और उसी के बीच हमें देखने को मिल रहा है कि 3 स्टेजेस भी यहाँ पर सेट किए गए हैं, जहाँ पे मेन स्टेज, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर होंगे, और बीजेपी के सारे जो मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, सारे जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, सोनोवाल जिनका आपने जिक्र किया, जिनका हमने अभी साउंड बाइट सुना, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सारे जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो रहेंगे। तो मेन जो स्टेज है हम आपको दिखा रहे हैं उसकी तस्वीरें, जहाँ पर भूपेंद्र पटेल खुद मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। यहाँ पर 7वें जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की, स्ट्रेट जो विक्ट्री कहते हैं, 7वीं बार जो बीजेपी का मुख्यमंत्री स्वेरिंग इन जिसकी शपथ विधि होने वाली है। और उसी के साथ जो पूरा जो कैबिनेट है वो भी यहाँ पर शपथ विधि का पूरा साथ में लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। और उसी के साथ साथ जो नाम है कैबिनेट के, उसके भी अगर हम बात करें तो सारे जो नोन फेसेस हैं, एक्सपेक्टेड फेसेस हैं, वो हमें देखने को मिलेगा इस बार रिपीट होते हुए। जैसा कि अगर हम हर्ष सांघवी की बात करें या दूसरे जगदीश पंचाल की बात करें, राजेंद्र त्रिवेदी की बात करें, ये सारे जो नाम है जो मेन जिनको बिल्कुल ये तमाम लोग हैं जो एक्सपेक्टेड है, जिनके बारे में उम्मीद की जा सकती है कि ये लोग कैबिनेट में शामिल होंगे। प्रियंका, वापस आपके पास लौटेंगे। सुमित, आपके पास भी, अनामिका, आपके पास भी एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, पटेल की शपथ में शामिल होंगे पीएम अमित शाह भी इस समारोह में शामिल होंगे। कई राज्यों के सीएम भी शामिल होने वाले हैं। यानी आप समझिए, गायत्री के तमाम जो राज्य हैं, बीजेपी शासित राज्य, वहां के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं, और तमाम जो दूसरे जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो तमाम लोग यहां शामिल हो रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री कल ही पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, और पूरी तैयारी वो खुद भी समझ रहे हैं, मायनों को समझ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की बहुत बड़ी जीत, 7वीं बार बीजेपी काबिज हुई गुजरात में, तो बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और तमाम मंत्री साक्षी बनेंगे, तमाम जो बड़े नेता बीजेपी के वो गवाह बनेंगे। 3 तस्वीरें में आपको दिखा रहे, देखिए योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, और ग्राउंड पर अनामिका भी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं। 156 सीटें, ऐतिहासिक जीत, अखंड राज पिछले 27 सालों से बीजेपी का। अनामिका, आज शपथ ग्रहण समारोह कितना भव्य होने वाला है?
अभी इस वक्त हम गायत्री अनूप उस सभा स्थल के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं जहां पर चेकिंग की जा रही है। हर एक गाड़ी को देखकर किस तरीके से जिन गाड़ियों पर पास है या जिन लोगों के पास बनवाए गए हैं उन लोगों को ही एंट्री दी जा रही है। अंदर जाएंगे, अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो चुका है। कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। बल्कि हम जब अहमदाबाद से गांधीनगर आए और हम जिस गाड़ी में आए थे, हमने जब हमारे जो ड्राइवर साहब थे, हमने जब उनसे बात की तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी हैं तभी गुजरात का विकास हो रहा है। भूपेंद्र पटेल और नरेंद्र मोदी मिलकर गुजरात का विकास करेंगे जैसे पहले वो काम करते रहे हैं। पहले भूपेंद्र पटेल को समय कम मिला इसलिए वो उस तरह से गुजरात के लिए काम नहीं कर पाए, लेकिन अगले 5 साल में गुजरात के विकास के लिए जो गुजरात के लोगों को चाहिए उससे बेहतर काम करेंगे। जो उम्मीद है लोगों की उस पर खरे उतरेंगे और 156 सीटें जो इतनी बड़ी सीटें दी गई हैं, अब तक की सबसे बड़ी जीत है, उस जीत को वो लोगों को लिए काम करके बता पाएंगे कि किस तरह से वो गुजरात की जनता के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रहे हैं, कैसे उसको अप्लाई करेंगे। मेरे पीछे तस्वीर दिखाइए उमेश कि किस तरीके से हर एक गाड़ी को प्रॉपर चेक करके, किसी की आईडी देखिए, इनके पास आईडी नहीं है या इनके पास पास नहीं है तो इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं और कुछ लोगों से बात करते, भैया कहाँ से आए हैं? देखिए बात नहीं कर रहे हैं अभी ये लोग क्योंकि इनको अंदर जाना है। ये चाहते हैं कि ये अंदर जाएं, इनको अंदर एंट्री मिल सके और वो शपथ ग्रहण को देख सके। लोग ये कह रहे हैं 2 बजे का वक्त है और अभी 10 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है। अभी गुजरात गवर्नमेंट की गाड़ियां भी आने शुरू हो चुकी हैं, जो अधिकारी हैं वो भी आने शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे और भी जमावड़ा यहाँ पर लगेगा। जैसा कि अभी प्रियंका ने भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। याद होगा आप लोगों को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ रोड शो, जब यहां पर रैलियां करने के लिए पहुंच रहे थे तो अपार जन समर्थन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश के मिल रहा था। जब वो गोधरा पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि गोधरा में लोगों ने भगवान राम के लिए, भगवान राम के मंदिर के लिए, भगवान राम के नाम के लिए अपनी शहादत दी थी और अब वो शहादत लोगों ने समझी और इसीलिए बहुत बड़ी जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, पहले भी 2002 के बाद भी और उसके बाद अब तक की ये सबसे बड़ी जीत है। मैं लगातार तस्वीर दिखा रही हूँ, देखिए लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हर एक गाड़ी को प्रॉपर चेक किया जा रहा है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो ये कह रहे हैं कि अनामिका वापस लौटेंगे क्योंकि जो हेलीपैड ग्राउंड है पूरी तरह से चल कर तैयार है, बस इंतजार है जब यहाँ शपथ ग्रहण शुरू होगा। लेकिन देखिए आपने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ का, तो योगी आदित्यनाथ भी निकल चुके हैं शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। हमारे सहयोगी विवेक ने जानकारी दी है, क्या रिपोर्ट है आपको दिखाते हैं। गुजरात में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ होनी है जिसमें भूपेंद्र पटेल अपने दूसरे कार्यकाल के लिए आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2 बजे हालांकि ये कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ प्रदेश के तमाम अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा शासित राज्यों के, वो तमाम लोग आज इसमें शामिल होंगे। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने आवास 5 कालिदास मार्ग से इस वक्त निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री यहाँ से निकल करके एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से वो गुजरात पहुँचेंगे। हालांकि गुजरात वो जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम से पहले पहुंचेंगे, वहां कुछ लोगों से उनकी मुलाकातें हैं और उसके बाद 2 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री का ये बताया जा रहा है कि उनका दिल्ली भी वो पहुंचेंगे, शाम तक मुख्यमंत्री दिल्ली भी रहेंगे। हालांकि दिल्ली में क्या उनके कार्यक्रम है इस बात को लेकर के अभी चीज़ें जो हैं वो पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ी चीज़ कि आज 2 बजे जो एक भव्य कार्यक्रम होना है, जिस तरीके से हमने देखा कि कैसे 182 सीटों में से 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जीती हैं और मुख्यमंत्री, हालांकि तमाम अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री वो पहुंच रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जाना अपने आप में बेहद खास है क्योंकि 33 जिलों वाला जो राज्य है वहाँ पे 25 जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे। वहाँ पे उन्होंने जनसभाएं की थी, 22 जिलों में जनसभाएं की थी, 3 जगहों पर उन्होंने रोड शो किया था और उसके बाद ये ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 7वीं बार ये ऐतिहासिक जीत वहाँ पर मिली है। बिल्कुल, और इस लिहाज से योगी आदित्यनाथ का वहां पर जाना बनता भी है। विवेक हमें बता रहे थे, सुमित हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्ट पर मौजूद है क्योंकि वहीं से जो तमाम गेस्ट हैं शपथ ग्रहण के लिए पहुंचेंगे। सुमित बता रहे हैं विवेक के वहां से योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण के लिए निकल चुके हैं। आप बताइए अभी तक कौन कौन वहां पर पहुंचा, शाह कब तक पहुंच रहे हैं? ऑनलाइन अप्लाई होने थे, जो हमने कल अप्लाई करा है वो बंद हो चुकी है।
गेस्ट के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और जैसे आपने गेस्ट का यहाँ पर जिक्र किया, अरुणाचल के जो सीएम हैं पेमा खांडू वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर में वो यहाँ पर भी जो है पहुंच चुके हैं। और अभी जिस तरीके से हमारे सहयोगी विवेक ने यहाँ पर रिपोर्ट दिखाई उसमें कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ से निकल चुके हैं और कुछ ही देर के बाद 1.5 घंटे के लगभग यहाँ पर वक्त लगेगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन जैसे हमने आपको तैयारियां दिखाई किस तरीके से तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई हैं, पूरे ढोल नगाड़ों के साथ जो है पूरे ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। जैसे जैसे तमाम गेस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं वैसे वैसे ये तमाम ढोल नगाड़े के लिए तमाम ये लोग खड़े हैं, ये उसी तरीके से बजाते हुए जो हैं वो यहाँ पर नजर आते हैं। लगातार वो यहाँ पर बजा रहे हैं जब से सुबह से शुरुआत यहाँ पर हुई थी और वैसे वैसे ही जैसे जैसे गेस्ट यहाँ पर पहुंचते, क्योंकि तकरीबन 2 बजे का वक्त है और अभी कुछ वक्त यहाँ पर बिल्कुल सुमित बता रहे हैं कि कई जो